सबसे पहले इलाहाबाद के सभी शहरवासियों को मैं नमस्कार करता हूँ और आप सभी पत्रकार साथियों को भी स्वागत करता हूँ। और पिछले दिनों जैसे हमारी पाकिस्तान के साथ पहलगाम की जो घटना हुई थी उसके अंदर ऑपरेशन सिंदूर जो है, जिस तरह से भारत सरकार ने हमारे मोदी जी के सशक्त नेतृत्व में और भारतीय सेना के पराक्रम और शौर्य की बदौलत हमें एक बहुत बड़ी जीत जो है राजनीतिक स्तर ये अपने रणनीतिक स्तर पर और सैन्य स्तर पर मिली है, इसके लिए हम सब सभी बधाई के पात्र हैं और भारतीय सेना का भी हम बधाई देते हैं और धन्यवाद करते हैं। और जैसा कि आपने बताया कि हम देखो ये क्या था कि 11 तारीख को हमें वहां से ये सूचना मिली मुख्यमंत्री कार्यालय चंडीगढ़ से कि आपने जो इलाहाबाद के नगर पार्षद हैं वो उन्होंने आकर के जो भी आपकी जन समस्याएं हैं शहर से संबंधित आपने आकर के मिलना है। ये हमें शाम के थोड़ा सा समय 4 या 5 बजे के आसपास का रहा होगा। और 12 तारीख को हम सभी पार्षदगण जो हैं, जो हमारा पार्षदों का जो प्रतिनिधि मंडल था, वो उनसे मिलने के लिए गया। और इसके अंदर हमने शहर से संबंधित जो मुख्य समस्याएं जो है सार्वजनिक समस्याएं थी उनको मुख्यमंत्री जी के समस्या पटल पर उनके सामने हमने रखा, जिसके अंदर से कुछ मुख्य समस्याएं जो थी वो इस तरह से थी। एक तो इलाहाबाद की जो सीवरेज व्यवस्था है जो काफी पुरानी है, जर्जर है, और एसटीपी प्लांट भी जो है वो गलत दिशा में लगा हुआ है, जो कि पानी के बहाव की विपरीत दिशा में लगा हुआ है। हमने उनसे निवेदन किया कि इसकी कैपेसिटी बढ़ा करके इलाहाबाद के पश्चिम दिशा के अंदर इसको बनाया जाए और जितनी भी सीवरेज की पाइपलाइन जो पुरानी हो चुकी हैं, जर्जर है, इनको वापस रिप्लेस किया जाए, नई पाइपलाइन बिछाई जाए। एक तो समस्या ये थी। और दूसरी, हमने इलाहाबाद शहर के अंदर क्या है कि आधे शहर के अंदर तो पीने का पानी नहरी आता है और आधे के अंदर बोरवेल का पानी जो है वो पिया जा रहा है, जो कि काफी नुकसानदेह है। तो हमने मुख्यमंत्री जी के सामने रखा और उन्होंने भी इस पर संज्ञान उसी समय लिया और डिपार्टमेंट से बात करी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट जो है पहले ही नहरी पानी के लिए इलाहाबाद के लिए चल रहा है। तो उसमें ज्ञात हमें ये हुआ कि वो प्रोजेक्ट है बहुत जल्द जो है उसको पूरा कर लिया जाएगा और उसके अंदर जो है काफी कार्य जो है पूरा हो चुका है और जल्द ही इस कार्य को संपन्न करके पूरे शहर को पीने के लिए मीठा नहर का जो भाखड़ा का जो हमारा पानी है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा। एक हमने मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया कि जैसे अगर आप रिंग जो हमारा बाईपास है, बाईपास क्या अभी पार्शियल बना हुआ है, थोड़ा ही बना हुआ है। हमने उनसे निवेदन किया कि सिरसा रोड से लेकर हनुमानगढ़ रोड जो टिब्बी रोड है इस तक ये बना हुआ है। हमने इनको कहा, उनको उनके आगे का निवेदन किया कि अगर इस बाईपास को जो नहरी जो अपने सब्जी मंडी पुल का जो बाईपास है वहां से लेकर के नहर के किनारे किनारे ले जा करके और आगे जो माइनर है उसके पैरेलली अगर एक नई सड़क बिछा दी जाए तो आगे हनुमानगढ़ रोड तक और ये अपने रेलवे के जो लाइन है उसके बराबर के तक ले जा करके अगर जोड़ दिया जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है कि इलाहाबाद के चारों तरफ बाईपास का एक रिंग रोड बन जाएगा, जिससे क्या है कि जो ट्रैफिक जाम की समस्या जो हमारे मुख्य शहर के अंदर है उससे हमें निजात मिलेगी। एक हमने ये उनके आगे प्रपोजल रखा। और एक ये भी था कि इलाहाबाद का जो सीमा का विस्तार जो है अगर उसको बढ़ा दिया जाए तो उसके अंदर क्या है कि कुछ आबादी जो है शहर की जो वोटर हैं वो बाहर बैठे हैं, जैसे वार्ड नंबर 15 जो है नौ रोड के अंदर, नौ रोड के ऊपर रूपनगर है, ये जो एरिया है काफी, ये सिर्फ इसीलिए उनमें कार्य नहीं हो पाता क्योंकि वो नगर पालिका के क्षेत्र में नहीं है वोटर, बल्कि नगर पालिका इलाहाबाद की ही है। इस पर मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम जल्द इसके ऊपर कार्यवाही करेंगे और जो आपका प्रस्ताव है इसको हम इस पर कार्य करेंगे। और इससे आगे हमने एक पूरे शहर के अंदर क्या है कि बरसात का पानी जो है बरसाती सीजन के अंदर काफी भर जाता है और इसके अंदर हमने कहा थी जगह जगह पानी भर जाता है और जो वर्तमान के अंदर जो पाइपलाइन जो करोड़ों रुपए लगा करके बिछाई गई है वो अभी इतनी दुरुस्त नहीं है, कार्य नहीं कर रही। तो इसकी अगर एक बार थोड़ा टेक्निकली समीक्षा की जाए क्या कारण है कि ये पानी क्यों नहीं खींच पा रही है, क्योंकि इतना पैसा लगने के बाद भी। तो मुख्यमंत्री जी ने ये भी हमारा आवेदन स्वीकार किया है कि पूरे शहर के अंदर जहां पर भी जरूरत पड़ होगी वहां से नई पाइपलाइन बिछा करके और जो वर्तमान की जो पाइपलाइन है इसके ऊपर भी एक 440 केवी का जनरेटर जो हमारे गगनदीप जी ने ये आवेदन किया था उस पर भी विचार किया जाएगा और उसको लागू किया जाएगा। और इस तरह से ये एक हमारे नगर शहर की कुछ समस्याएं थी जिनको जिनके ऊपर हमने मुख्यमंत्री जी को आवेदन दिया था। एक सामुदायिक केंद्र जो है कम्युनिटी सेंटर वार्ड नंबर 1 में बनाने का अनुमोदन वार्ड नंबर 1 से हमारे गगनदीप जी ने दिया था और वार्ड नंबर 16 से एक
अनुमोदन चंद्रमोहन जी ने दिया था कि वहां पर एक स्कूल के जो स्कूल है वहां पर आंगनबाड़ी का निर्माण किया जाए। एक वार्ड नंबर 5 के अंदर क्या है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उसकी चार दीवारी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, उसका निर्माण कार्य करवाने के लिए हमने मुख्यमंत्री जी से कहा था। और बड़े ही सौहार्दपूर्ण माहौल के अंदर ये मुख्यमंत्री जी ने सारी समस्याएं हमारी सुनी और एक एक करके पूरे शहर का हालचाल सुना। और एक मुख्यमंत्री जी ने विशेष जो इंटरेस्ट इस बात पर लिया कि आपके क्षेत्र के अंदर कोई भी अगर नशे के को बढ़ावा देता है तो उसकी सूचना जो है आप हमें दें। उन्होंने अधिकारियों के बारे में भी जाना, पुलिस कैसा काम कर रही है इस बारे में भी हम हमारे से पूछताछ की। और उन्होंने ये कहा कि नशे के ऊपर अगर कोई भी व्यक्ति कार्य कर रहा है और इसको बढ़ावा दे रहा है तो उसकी सूचना आप वहां की पुलिस को दें। अगर पुलिस मदद नहीं कर रही है, आपको लग रहा है कि वो इच्छुक नहीं है, तो आप सीधे मुख्यमंत्री निवास से आप संपर्क करके इसकी सूचना दें और हम इसके ऊपर कठोर कार्यवाही करेंगे। तो ये इस तरह की मांगे हमने शहर से संबंधित थी जो मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। इसके अलावा कोई और इलाहाबाद की कोई मुख्य समस्या आपको नजर आई है? इससे अलावा एक बड़ी इलाहाबाद की जरूरतमंद और बुनियादी सुविधा के लिए हमने क्या किया था कि मुख्यमंत्री जब यहाँ पे सिरसा आए थे तब हमने उनको एक मांग पत्र दिया था कि इलाहाबाद से डबवाली होते हुए बठिंडा तक हरियाणा रोडवेज की बस जो है वो उपलब्ध करवाई जाए। क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि एम्स बठिंडा जो है सरकारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बहुत बड़ा संस्थान है मेडिकल का। तो उसके अंदर क्या है कि यहाँ के नागरिकों को जो है अगर कोई अपना इलाज कराने के लिए जा रहा है तो उसके लिए सुविधा मिल सके। अगर कोई व्यापारी अगर लुधियाना जा रहा है या अमृतसर जाने वाले हैं तो उनके लिए सुविधा प्राप्त हो सके। तो इसके लिए हमने मांग रखी थी और उसके ऊपर कल ही मेरे को 2 दिन पहले ये मैसेज आया है, ये आप देख सकते हो कि हरियाणा रोडवेज के द्वारा जो है कार्यवाही इस पर शुरू कर दी गई है। अगर ये बस सुविधा हमारे इलाहाबाद से डबवाली होते हुए अगर बठिंडा तक मिल जाती है तो बहुत बड़ी एक मैं कहूंगा कि इलाहाबाद के लिए सुविधा होगी। ऐसा इलाहाबाद में घोटाले को लेकर काफी आप आरोप लगा रहे हैं इलाहाबाद में घोटाले। बिल्कुल हमें क्योंकि पिछले ये दिनों भी सीएम साहब का वक्त है। नहीं, हमने ये कहा था कि अगर कोई किसी तरह का कोई भ्रष्टाचार है और है तो उसके ऊपर लगाम लगाने के लिए सीएम साहब ने भी कहा है कि जनहित के कोई भी कार्य बाधित ना हो, जनता को कोई परेशानी ना हो। अगर कोई भ्रष्टाचार आपकी निगाह में आता है तो आप उस पर पूरी तरह से लगाम लगाएं और पूरी ईमानदारी से कार्य करें। भ्रष्टाचार तो आपको नजर आ रहा है, बता रहे हो नगर पालिका में काफी कर रहा है। ये अभी जांच का विषय है। हमने इस ये जो सब्जेक्ट था इसको हमने उठाया था और ये अभी जांच का विषय है। इस पर जांच जरूर हम आगे जांच करवाने के लिए भी जांच कौन कर सकती है? बिल्कुल मुख्यमंत्री जी ने तो ये कहा कि पूरी ईमानदारी से कार्य करो, कहीं पे कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। अगर आपको कहीं पे भी लगे तो है पूरा भ्रष्टाचार हुआ है हम इस पर अभी इसके ऊपर अभी मैं बता रहा हूँ जांच का विषय, हम डॉक्यूमेंट देख लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से कर्मचारियों ने उस टाइम बताया था आप उसी की बात कर रहे हो, उसके बाद एक बार हम भी समीक्षा कर लेते हैं, कागज देख लेते हैं किस तरह का है। हाँ, आशंका इस बात की है कि कोई ना कहीं दाल में काला है। आपने सोशल मीडिया पर काफी कुछ लिख रखा है इलाहाबाद नगर पालिका प्रशासन के बारे में। क्या लिख रखा है? इलाहाबाद नगर पालिका प्रशासन के बारे में। हाँ ये देखो आप हाँ, बिल्कुल बिल्कुल हम ये कर रहे हैं। मैं ये कर अगर पारदर्शी प्रक्रिया नहीं है, अगर आपको प्रथम दृष्टया अगर आपको पारदर्शी प्रक्रिया नहीं दिखाई दे रही है तो कहीं ना कहीं घोटाला होने की आशंका है। क्योंकि हमने नहीं हमने इसके बारे में आरटीआई के माध्यम से और अन्य जानकारियां जो है काफी ये सीएम विंडो के माध्यम से और खुद के हमारे जो है लेटर हमने दे रखे हैं और हमने जानकारियां उनसे मांग रखी हैं। जैसे ही हमारे को जानकारियां मिलती हैं उसकी हम समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम आपको बिल्कुल उस तरीके से बता सकेंगे कि इसमें क्या है।